फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है पता है 3:50 पे मैं उठी थी। उठने के बाद पहले तो मैंने मुंह धोया जिससे कि नींद भागे और फिर एक गिलास पानी पिया गुनगुना करके। आज मैंने सादा ही पानी पिया था क्योंकि आज मेरा व्रत भी था, तो इसलिए मुझे कुछ योगा वगैरह कुछ नहीं करना था क्योंकि आज पूजा ही टाइम से मुझे करनी है। गई थी मैं अपने घर के कामों में, तो बस मैं फटाफट पहले लगा लेती हूँ पूरे घर में एक सी झाड़ू, यानी कि बाहर से आंगन की कूड़ा निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू साफ सफाई अपनी पोछा और धुलाई सब करनी है। तो इसी इसी में समय में ना पता है आधा से 1 घंटा तो हमें लग जाता है पूरे घर की साफ सफाई करने में, क्योंकि रात के टाइम पे बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो कूड़ा तो देखो हो ही जाता है। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो उनको तो कुछ करना होता ही है। तो सारे कपड़े भी बिस्तर सब समेट के सोना होता है, क्योंकि अभी पता है मौसम ऐसा हो रहा था, रात ऐसे बादल लगे हुए थे ना कि जैसे कि बारिश हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो आंगन में हमेशा हमारे यहाँ खाट जो पड़ी रहती है ना उसको भी मैंने साइड से कर दिया था कि ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और फिर बारिश हो जाए। तो बारिश में ना ये जो लकड़ी की जो चारपाई होती है ना ये खराब हो जाती है, भीग जाती है, तो फिर लकड़ी ना बहुत ज्यादा फूल जाती है, तो खराब होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें ना समेट के सोती हूँ रात में। तो बस सारे सोफे वगैरह सब झाड़-फूँक के इनको सबको एक सा कर लेते हैं। तो इसी समय में ही आधा से 1 घंटा हमें लग ही जाना होता है। तो वही पूजा होती है 5 या 5:10 तक ही मैं नहा पाती हूँ। तो बस फटाफट से एक काम करे मैंने अपने। मेन गेट मैं ना देर से खोलती हूँ। पता है देर से इसलिए खोलती हूँ क्योंकि गाय बहुत है, जैसे कि आपने देखा भी होगा गाय बहुत है और फिर ना उनकी आदत है कि वो एकदम से ना अंदर आ जाती हैं। तो इनका ना ये डर लगता है कि टाइल पे पैर एकदम ना फिसल जाए। तो इस वजह से फिर मैं गेट ना थोड़ा-सा देर से खोलती हूँ, जिससे कि मैं बाहर की साइड में जब काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं देखती भी रही हूँ और फिर और काम भी अपना करती रहूँ। रोटियाँ तो मैं गाय के लिए हमेशा रात में सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे गाय हमारी आ जाती है तो उनको खिलाने के लिए, क्योंकि गाय कोई-सी भी आए मेरे गेट से ना खाली ना जाए, तो इसलिए मैं रोटी उनको हमेशा सेक के रखती हूँ। तो आज ना मम्मी भी जल्दी उठ गई थी, मम्मी कर रही हैं ब्रुश और मैं कर लेती हूँ बाहर की धुलाई। तो भरी हुई है। कि अच्छे से साफ-सफाई करने के बाद फिर मैंने वॉश बेसिन भी साफ कर दिया था। तो इसी टाइम पे पता है मुझे हमेशा से ये होता है कि 2 बार मुझे साफ-सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरी आदत है पूजा-पाठ जब भी करो ना, घर अच्छे से क्लीन करके तब पूजा-पाठ करो, तो मन को भी शांति रहती है और खुद को भी अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि झाड़ू मार दी और पूजा कर ली, फिर बाद में चलो हम बाद में पोछा वगैरह धुलाई कर लेंगे। तो इस वजह से मैं वो नहीं करती, दोनों टाइम मुझे भले से 2 बार करना क्यों ना पड़े, मैं अभी कर लेती हूँ, बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके पापा जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे दोबारा से पोछा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे एक एक ऐसा समय होता है ना, कि उसी टाइम पे सबको चलना-फिरना होता है, फटाफट से सबका नहाना होता है, तो घर ना थोड़ा फिर वैसी के वैसी ही हो जाता है। जैसे साफ-सफाई हम करके रखते हैं ना, फिर वो 10-15 मिनट में फिर गंदा-सा हो जाता है। तो वो दोबारा से पोछा लगाना है सही लगता है मुझे कि दोबारा मार दो, बट जब पूजा करो, उस टाइम पे हमारा घर साफ है। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से वाइपर से पोछा मार दिया, क्योंकि थोड़ी-सी देर भी हो रही थी ना, तो इसलिए वाइपर से लगा लेती हूँ। वैसे मेरा तो दोनों तरफ से पोछा लग जाता है, कभी मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ और कभी वाइपर से भी लगा लेती हूँ। जब मुझे जल्दी होती है ना, तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ और जिस टाइम पे मुझे देर आराम से होता है समय, तो मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ। मगर हाथ से पोछा लगाने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। समय के अनुसार रहता है, हर चीज़ ना समय जैसा होता है वैसे ही करनी पड़ती है। और ये तो हमारा गृहस्थ जीवन है, इसमें तो आगे-पीछे देखो चलते रहता है, कभी काम कैसे कर लेते हैं, कभी कैसे कर लेते हैं। और हर सबका ना अपना-अपना करने का तरीका होता है काम करने का। तो बस मैं आ गई थी सीधे फिर नहा धोकर अपने लाला को स्नान कराया, खाटू श्याम बाबा का स्नान कराया, क्योंकि हमारी एकादशी को ही 11 बोलते हैं। तो मैं दोनों को अच्छे से स्नान कराती हूँ, स्नान कराने के बाद भोले बाबा को ही सभी ग्रह को स्नान कराने के बाद फिर मैं अच्छे से जब तक मैंने चंदन वगैरह ये ना
सभी प्रभु का चंदन के टीके से सबका तिलक करा, उसके बाद अपने लाला की पूजा की तैयारी, लाला को अच्छे से स्नान करा दिया था। और एकादशी के दिन पे जैसे कि दीपक हम जो जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं ना, उसको आप जैसे तुलसी की जो लकड़ियाँ होती है ना हमारे पास में जो हम इस डब्बे में मैं हमेशा सुखा के रख लेती हूँ। तो एकादशी के एकादशी दिन ना आप इसका दीपक लगाना चाहिए, तो ये शुभ मानते हैं और अच्छा भी मानते हैं। तो बस मैं तुलसी की जो लकड़ियाँ होती है, उसको कॉटन का जो कलावा आता है ना, उसको लिपेटती हूँ। कलावे ना कई प्रकार के होते हैं, एक तो वो रेशमी होते हैं, तो उससे दीपक जलेगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप कलावा लेना तो कॉटन का कलावा लें, उस कॉटन का कलावा लकड़ी के अंदर से लपेट के फिर उसका दीपक जलाएँ। तो बस दीपक जला दिया था, पूजा लड्डू को सुबह के टाइम पे ना मैं हमेशा दूध ही पिलाती हूँ कि उस टाइम पे भोग नहीं बना पाती मैं। सुबह के टाइम पे दूध पिलाती हूँ, उसके बाद माला जाप, रामायण का पाठ, अपनी एकादशी की कथा सुनती हूँ। तो इसी में थोड़ा-सा टाइम मुझे लग जाता है। उसके बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में और इसी बीच में मंदिर भी हो आई थी। मंदिर तो फिर ये रहता है कि मैं बहुत जल्दी से जाती हूँ और जल्दी ही आती हूँ, जिससे कि ना देर ना हो जाए, तो मैं मंदिर हो जाती हूँ। मंदिर में इस टाइम सावन के महीने में तो डेली ही जा रही हूँ मंदिर। वैसे प्रभु की इच्छा आगे चाहती रहूँगी, वैसे तो कोशिश ये है कि ज़्यादा नहीं 10 मिनट तो भगवान के लिए सुबह मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर पास में भी है मेरे घर के, तो इस वजह से मैं और भी चली जाती हूँ। पापा भी आज घर पे ही रुके थे, तो फिर नाश्ते में मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, क्योंकि मेरा मम्मी का तो व्रत है और बच्चों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर मम्मी ने आज ना आलू मटर की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी। जब तक मैंने पूजा पाठ करती हूँ तो मम्मी ने जब तक सब्ज़ी रेडी कर दी थी और बस मैंने आटा लगा के पूड़ियाँ बनाने लगी, क्योंकि सोचा कि मटर आलू की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगेंगी, और क्योंकि फिर सुबह-सुबह के टाइम में नहीं कि मैं रोटियाँ क्या सेकती हूँ, क्योंकि ले जानी होती हैं तो रोटियाँ सेकनी पड़ती हैं लंच के लिए। तो आज तो सबको नाश्ता घर पे ही करना है, तो फिर मैंने गरम-गरम पूड़ियाँ उतार दी थी और सबको एक साथ ही लगा दूँगी, क्योंकि सब एक साथ नाश्ता कर लेंगे। इससे किचन भी ना मैं साफ कर लूँ और फिर अपने व्रत के लिए भोग के लिए कुछ बना लूँ। क्योंकि हमारे यहाँ देखो ऐसा तो नहीं है लहसुन प्याज़ छोड़ दिया है पूरी तरह से। लहसुन प्याज़ हमारे यहाँ खाते हैं, हाँ, जैसे कि बीच-बीच में कोई चीज़ त्योहार हो गया, हमारा एकादशी हो गई, मंगल है, शनिवार, इन समय पे हम लहसुन प्याज़ नहीं खाते हमारे यहाँ। तो बस मटर आलू की सब्ज़ी बन गई है और अचार की थाली रेडी हो गई है, बस बच्चों को खिलाऊँगी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।